प्रेम का सीधा सीधा अर्थ है हमारा दिल वहां गया और उनका दिल यहां आ गया, दिलों का ट्रांसफर हो गया। अब हम उनके दिल से काम लेंगे, अपने दिल से नहीं, क्योंकि हमारा दिल हमारा कहां रहा। दिल बेगाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। अब ये दिल चला गया दिलवर के पास। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, उद्धो मन ना भये 10-20। एक था गया प्रीतम के साथ। फिर हम किस मन से काम लेते हैं? प्रीतम के मन से। वो क्या चाहता है? अपना मन नहीं है अपने पास, उनके पास। फिर हम किसके मन से काम लेते हैं? अपने प्रीतम के मन से काम लेते हैं। वो क्या चाहता है, बस। और प्रेम की एक और विशेष बात है, प्रेमी को कभी पूछना नहीं पड़ता आपकी चाह क्या है, हम वैसी करेंगे। आप चाहते क्या हैं, हम वैसी करेंगे। प्रेमी को पूछना नहीं पड़ता। प्रेम एक ऐसा विचित्र तत्व है, जब ये हृदय में प्रकट होगा ना, तो हम उनके मन की भी जानने लग जाएंगे। उनका चेहरा देख करके हम बता देंगे कि वो क्या चाह रहे हैं। ये विचित्र बात होती है प्रेम में। प्रेमी हमेशा अंतर्यामी होता है अपने प्रीतम के लिए। उनके मन में जो भी चाह जगती है इधर प्रतिबिंबित हो जाती है, क्योंकि उनका मन यहां वास करता है और हमारा मन वहां रहता है। वो हमारे मन की जान जाएंगे, हम उनके मन की जान जाएंगे। आपने देखा होगा यहां भी कुछ अंश में होता है, कोई विशेष याद कर रहा होता है, हमको हिचकी आती है, हम क्या कहते हैं? कोई याद कर रहा है, हिचकियां आ रही है। होता ना कई बार ऐसा। लेकिन ये तो नाम मात्र ही छाया होती है यहां प्रेम की। लेकिन जो माया के उस पार का प्रेम होता है वो शुद्ध होता है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, दुनिया में जो प्रेम है नकली है। नकली करना पहले सीख लो, असली बाद में आएगा। मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न रहती नाव चक्कर में बेड़ा पार हो जाता। नकली प्यार दुनिया का है, नकली। तो नकली को ठीक से सीख लो। जब दर्जी का काम सीखता है कोई व्यक्ति, तो पहले दिन उसके हाथ में कैंची नहीं दे देते कि जरा कपड़ा ले और एक कुर्ते का कपड़ा काट, कैसे कटिंग। पहले दिन नहीं देंगे। पहले दिन कैंची कहां चलवाएंगे उससे? कागज पर। कैसे मोड़ देना, कैसे काटना है, गला कैसे काटना, तो जेब कैसे काटनी तो पहले कागज पर कैंची चलाना, मतलब नकली कपड़े पर पहले कैंची चलाना सिखाते हैं। जब नकली कपड़े पे वो सीख जाता है, फिर असली कपड़े पे कैंची चलती है। इसी प्रकार से ये दुनिया है नकली प्रेम, ये कागज, मिट्टी, और भगवान है सच्चिदानंद। तो उससे प्रेम करना है तो पहले यहां सीखो। इसलिए कहा ना, यहां किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गमाल। यहां अपनी मां से प्रेम पहले करो, मां के मन की करो, अपने मन की नहीं। पिता से प्रेम करो। प्रेम का सीधा मतलब उनके मन की करो, अपने मन की नहीं। प्रेम का अर्थ ही होता है, सिंपल भाषा में, मन मर्जी करना छोड़ दो। जिससे हमारा प्रेम है, माता से, पिता से, उनके मन की करो। तो सबसे पहले यदि प्रेम की ट्रेनिंग आपको लेनी है, परमात्मा का प्रेम कैसे हृदय में आएगा, तो पहले नकली प्रेम पर ट्रेनिंग करो। जब मिलिट्री में कोई भर्ती होता है, फौज में भर्ती होता है, तो ट्रेनिंग पे जाता है, युद्ध की कला की ट्रेनिंग। तो वहां जो गोलियां दागी जाती है ना, वो सब नकली होती है। जो वहां बंदूक राइफल होती है वो एक प्रकार से नकली होती है। तो उससे ट्रेनिंग करते हैं और एक दूसरे पे दागते हैं। लग भी जाए तो सामने वाला मरता नहीं, क्योंकि एक ट्रेनिंग ली जा रही है, कैसे युद्ध करना, कैसे गोली चलानी और कैसे उससे बचना है। नकली, पहले नकली युद्ध होता है। जब नकली युद्ध में पास हो गए तो क्या कहेंगे? ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब असली युद्ध में जाओ। और जब असली युद्ध में जाएंगे तो उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, अब असली युद्ध में जा रहे हैं। इसी प्रकार पहले हम नकली प्यार करें। इसलिए कहा, मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न रहती नाव चक्कर में बेड़ा पार हो जाता। तो यहां प्रेम की शुरुआत हमको कहां से करनी है? नकली प्रेम की शुरुआत अपनी मां से करनी है। मातृदेवो भव, मां मेरा भगवान है, भगवान मान करके प्रेम करो। फिर पितृदेवो भव, पिता से उल्टा नहीं चलना।
पिता के मन की करनी, अब अपने मन से काम नहीं, मेरे पिता जो चाहेंगे। यह है प्रेम की ट्रेनिंग। उसके बाद जब शादी होगी, बड़े हो गए, शादी हो गई, पत्नी आ गई, अब पत्नी से उल्टा नहीं चलना, उनको दुख नहीं देना। फिर संतान हो गई, फिर परिवार का, बच्चों का पूरा ध्यान रखना। वो हमारा ध्यान रखें चाहे ना रखें, ये नहीं देखना है, फिर तो स्वार्थ आ गया। बस हमको अपना उत्तरदायित्व निभाना है, पूरा निभाना है। पत्नी चाहे कितना भी उल्टे चले, इसका कर्म इसके साथ, लेकिन मैं कभी इससे उल्टा नहीं चलूंगा। बच्चे मेरी सेवा नहीं करते, भले ना करें, लेकिन मैं बाप हूं तो अपना उत्तरदायित्व पूरा निभाऊंगा। इसको कहते हैं निष्काम प्रेम करना। पिता ने भले मेरे दूसरे भाई को संपत्ति बंटवारे में ज्यादा दे दी, भले दे दी, पिता ने पितापना पूरा नहीं दिखाया, लेकिन मैं पूरा पुत्रपना दिखाऊंगा, मैं सेवा करूंगा बाप की। यह है ट्रेनिंग प्रेम की। ऐसी भाई ने बंटवारे में ज्यादा ले ली, हेरा फेरी कर ली, कोई बात नहीं, उसने दगा कि उसका कर्म उसके साथ, लेकिन मैं भाई होने का कर्तव्य निभाऊंगा। जब भी मेरे भाई के ऊपर कोई मुसीबत पड़ेगी, मैं खड़ा हूंगा साथ, भले इन्होंने कितना भी बुरा कर दिया हो। तो यहां का प्रेम पहले सीखो करना, बिना स्वार्थ के। मोहब्बत वो खजाना है जो कभी कम नहीं होता, पाई जिसने भी ये दौलत उसे कोई गम नहीं होता। अर्थात जिसको अपने परिवार का, अपनों का प्रेम मिलता है, वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी हंस करके जीवन काट लेता है, क्योंकि उसको सबसे बड़ी वस्तु मिल रही है, अपने परिवार का प्रेम। संपत्ति में भले कम मिले बंटवारे में, लेकिन बंटवारे के नाम से झगड़े नहीं करना, प्रेम नहीं खत्म करना है। घर में बहू आई है, अब वो कोई सर्व गुण संपन्न तो है नहीं, वो कोई भगवान के धाम से उतर कर कोई अवतार लेकर कोई देवी तो आई नहीं, आखिर कलयुग में जन्मी है, कलयुग के माहौल में पली है, कलयुग की बहू है, तो कलयुग जैसा आचरण तो करेगी, तो कमी तो उसमें होगी। और बहू में क्या, सास भी तो कलयुग की है, वो कौन सा त्रेता युग में कौशल्या जी का अवतार लेके आई है, उसमें भी कमी होगी। लेकिन प्रेम मत छोड़ना कि बहू में खोट है तो झगड़ा कर दें, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, ईर्षा द्वेष करने लग जाए। सास में खोट है तो ईर्षा द्वेष करने लग जाए, ये तो गलत है, तो गलत है। तो ऐसा यदि करोगे तो तुम यहां प्रेम करना जानते नहीं। हमारे शरीर के किसी अंग में दर्द है, हम उस अंग को काट कर फेंक नहीं देते, उसी का इलाज करते हैं। हमारी एक आंख से कम दिखता है या दिखता ही नहीं, हम आंख को फोड़ करके नहीं फेंक देते। जैसा भी हमारा शरीर है, अब देखिए, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, लिखाई में सीधा हाथ काम आता है, हारमोनियम बजाने में सीधा हाथ काम आता है, सबसे ज्यादा काम सीधा करता है, उल्टे से काम इतना होता भी नहीं। फिर भी हम क्या इस हाथ से घृणा करेंगे? उल्टे हाथ से लिखा नहीं जाता, काम नहीं होता, सीधे हाथ से बढ़िया। झाड़ू लगाएंगे तो सीधे हाथ से, जो भी हम काम अक्सर करते हैं सीधे हाथ से करते हैं, उल्टे से नहीं होता। तो ये हाथ होशियार है और उल्टा हाथ, अब दोनों हमारे हैं, एक बेचारा कमजोर है, बुद्धू है, और ये बुद्धि वाला है। तो क्या करें हम? इस हाथ को काट के फेंक दें? इस हाथ से घृणा करें? अपने हैं, भले उल्टा हाथ है, भले कम काम करता है, फिर भी है तो हमारा है ना। इसी प्रकार हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सब हमारे परिवार के एक अंग हैं। अब जैसे भी है इन्हीं से काम चलाना है, जैसे भी है इन्हीं को गले लगा के रखना, इन्हीं को प्रेम देना। चाहिए हमारे प्रेम के योग्य हैं कि नहीं है, लेकिन जो ब्लड रिलेशन भगवान ने बनाया है कई जन्मों का, इनसे हमारा संबंध है, कुछ लेन देन के रिश्ते, सुख दुख का लेन देन होना है इन्हीं से पाप पुण्य का भुगतान होना है। इन्हीं के माध्यम से हमको पाप भोगने हैं दुख के रूप में, और इन्हीं के माध्यम से हमको पुण्य भोगने हैं सुख के रूप में। तो इनसे समय समय पर सुख भी मिलेगा और समय समय पर दुख भी मिलेगा, लेकिन प्रेम नहीं तोड़ना किसी से। इस प्रकार हमको यहां पर प्रेम को संभालना, इसलिए कहा यहां किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गंवार। यहां सबसे प्रेम का व्यवहार करो, ईर्षा द्वेष मत बढ़ाओ, कोई ऐसी बात मत करे जो दिलों में दरार पड़े। जो अपने परिवार को नहीं संभाल सका वो करतार को नहीं संभाल पाएगा, जो अपनों का नहीं हो सका
वो उस अपने का नहीं होगा। तो भगवान ने जिस परिवार में हमको जन्म दिया, हमारे प्रारब्ध के अनुसार रिश्ते बने हैं संसार से, उन रिश्तों को निभाना चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है, ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। हम दूसरे के व्यवहार को देख करके अपने व्यवहार में बदलाव ना लाएं। हम व्यवहार शास्त्र अनुकूल करें, सामने वाला उत्तर दे चाहे ना दे। यदि आप परमात्मा का प्रेम चाहते हो तो पहले नकली प्रेम को पास कर लो। ये संसार प्रेम का ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें भी मनुष्य है। जानवरों में प्रेम नहीं पनपता, मनुष्य में पनपता है। तो मनुष्य को भेजा ही इसलिए है कि ये प्रेम करना सीख जाए, और जो प्रेम करना नहीं सीखता फिर 84 लाख योनियों में जाता है। फिर कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। फिर भगवान 84 लाख में भटकती योनियों में फिर मनुष्य का जन्म देते हैं। अब प्रेम करना सीख ले। प्रेम प्रधान मनुष्य का जीवन है, यही प्रेम करता, और नहीं करते। गाय भैंस है, बच्चे उनके होते हैं, चाटती है बच्चे को, लगता है बहुत प्रेम है। आपने देखा होगा, यदि गाय का बच्चा मर जाए और गाय के सामने बच्चे को ले गए, दबा दिया, संस्कार कर दिया, उसके आगे हरी घास डाल के देखना, लपर लपर खाने लग जाएगी। 2-4 दिन में भूल ही जाएगी कोई मेरा बच्चा भी था कि नहीं था। नहीं है उसका प्रेम, थोड़ा सा रहता है, वो भी भूल जाती है। और मनुष्य यदि मां का बच्चा मर जाए, जीवन भर तक नहीं भूल पाती, जीवन भर तक उसकी याद करती। लेकिन गाय नहीं याद कर पाएगी। फिर अगला बच्चा हो जाएगा गाय का, जब अगले साल अगला बच्चा पैदा हो गया तो पहले वाले बच्चा ये मेरा बच्चा है, गाय भूल जाएगी, भैंस जानवर भूल जाएंगे। अब ये मां बेटा है, गाय भूल जाएगी। अब वो पति पत्नी भी बन सकते हैं, गाय भैंस। जो मां बेटा थे गाय भैंस, अब वो पति पत्नी भी बन जाएंगे। उनको नहीं पता ये हमारा कभी बच्चा था, है ये नहीं, क्योंकि प्रेम वहां है नहीं, वो जानवर है। और मनुष्य भी यदि जानवरों जैसा प्रेम करेगा, माने क्षणिक, और उसके बाद स्वार्थ पूरा अच्छा लगेगा। स्वार्थ यदि नहीं पूरा हो रहा है, तू कौन मैं कौन। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मानव की यही मानवता है। हम यहां पर 2 कारणों से मनुष्य बन के आए। एक तो अपने आप को जाने, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और एक अपनों को जाने, अपना कौन, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। स्वयं को जाने और भगवान को माने, स्वयं के प्रति ज्ञान और परमात्मा के प्रति प्रेम। और यही आत्मा का स्वरूभूत गुण है, ज्ञान और प्रेम। तो हम अपने आत्मा को जाने, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा दुनिया में कोई नहीं, परमात्मा है। आत्मा का केवल परमात्मा है। दुनिया के लिए आत्मा भूत है, प्रेत है। आत्मा को क्या कहते हैं दुनिया में? भूत प्रेत। कहते एक आत्मा को देखा, हमने एक आत्मा को देखा, या कहेंगे आत्मा भटक रही है। मतलब किस रूप में आत्मा को लिया हमने? भूत प्रेत के रूप में। बताइए, दुनिया के लिए हम भूत हैं और भगवान के हम पूत हैं। जो मां कहते मेरा बेटा, और बेटा मर गया, मां रो रही, इधर पत्नी रो रही है, मेरा पति मर गया, 6 महीने हो गए, रो रही, व्याकुल है। और वही पति रात के 2 बजे, जो 6 महीने पहले मरा था, रात के 2 बजे अंधेरे में पत्नी के सामने आके खड़ा हो गया, क्या होगा? बिस्तर छोड़ के भागेगी सास के पास, मां जी आपका बेटा देखा। मां भी घबरा जाएगी, हे भगवान, हे गुरुदेव भगवान, कृपा करो मुझको ना दिख जाए, मेरे कमरे में ना आ जाए। क्यों नहीं आ जाए? अब कहां गया वो पूत? अब कहने लगी उसको भूत। तो दुनिया के लिए आत्मा भूत है और परमात्मा के लिए आत्मा उसका पूत है, उसका अंश है। ममई वांशो जीव लोके। तो दुनिया में प्रेम नकली, लेकिन नकली करना सीखो, फिर मिलेगा असली।
तो जब हम इस प्रकार से संसार में प्रेम का व्यवहार करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा, ईर्ष्या द्वेष मिटेगा, क्षमा का गुण आएगा। जब हम प्रेम करेंगे तो दंड दे नहीं पाएंगे, क्षमा करेंगे, सहन करेंगे, सद्भाव रखेंगे, मन में शांति रहेगी। तो परस्पर यदि प्रेम है तो उनके अवगुण भी, उसका हम विरोधी नहीं हो पाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बहू से प्रेम नहीं, बेटी से प्रेम है। बहू से पानी मंगाया, बेटी पानी पिलाना, फटाफट बहू पानी लेके आई, फिसल के गिर गई। बहू से प्रेम नहीं था तो सास क्या बोली, देख कांच का गिलास तोड़ दिया, अंधी होके चलती है, क्या सिखाया तेरी माँ ने। पता नहीं कहां से डायलॉग आ जाते हैं उस समय, ऐसे धड़ाधड़ बोलना शुरू करेगी। अब बेटी से कहा बेटी पानी पिला, अब बेटी लाई कांच के गिलास में पानी, संयोग की बात वो भी वहीं फिसल के गिर गई जहां बहू गिरी थी। तुरंत मां उठ के भागी, बेटी चोट तो नहीं लगी। अब बताइए, जो गलती बहू से हुई वही गलती बेटे से हुई। बहू से प्रेम नहीं, इसलिए वहां मन मैला हो गया। बहू के हाथ से गिलास गिरने से मन मैला हो गया, और वही क्रिया हुई बेटी से। अब बेटी के प्रति मन मां का मैला नहीं हुआ, बल्कि सहानुभूति जताने लगी, बेटी चोट तो नहीं लग गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि बेटी से प्रेम है, इसलिए बेटी की गलती से भी मन मैला नहीं हुआ। और बहू से प्रेम नहीं तो बहू से वो गलती होगी, तुरंत मन मैला हो गया उसके प्रति। इसका अर्थ हुआ कि जब हमारा किसी से प्रेम होता है तो उसकी गलती को सहन करने की शक्ति प्रेम के कारण से आ जाती है, उसको क्षमा करने का गुण प्रेम के कारण से आ जाता है, उसका हम भला करें, अच्छा करें, ये परोपकार का भाव अपने आप ही आ जाएगा। मतलब प्रेम यदि हमारे अंदर आ गया तो सारे सद्गुण आते चले जाएंगे। यदि प्रेम नहीं आया, प्रेम नहीं, तो उसके सद्गुण भी हमको बुरे लगेंगे। सौत जितनी अधिक सुंदर होगी उतनी अधिक बुरी लगती है, सौत जितनी अधिक सद्गुण वाली होती है उतनी हमको बुरी लगती है। कारण क्या? क्योंकि प्रेम नहीं है। नहीं है प्रेम तो उसकी अच्छाई भी हमको बुरा ही लगेगी। एक नियम है। इसलिए संसार के प्रति यदि आप मन को पवित्र रखना चाहते हो तो सबसे प्रेम करो। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्रों में तो मना कर रखा है कि संसार से मन हटाओ, संसार से मन हटाओ, आप तो कहते हैं प्रेम करो। अब इसका अर्थ लगाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानिए सब ही लेकिन राम के नाते। सबके भीतर मेरे ठाकुर जी हैं, ऐसा भगवत भाव करके सबकी सेवा करो, ऐसा प्रेम करो, निष्काम निस्वार्थ। और भगवान ने जिससे भी हमारा जो भी रिश्ता रखा है, ये भगवान ने बनाया है रिश्ता और निभाने के लिए बनाया है। इसलिए हम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए इन रिश्तों को निभाएंगे। बस ये दो भाव आ जाए, सबके भीतर भगवान, ये भाव भगवत भाव आए, और दूसरा हम सबकी सेवा करेंगे। इन रिश्तों को परमात्मा ने बनाया, इन रिश्तों को निभाना परमात्मा की सेवा है। ऐसा पवित्र भाव करके जब हम सबसे प्रेम करेंगे, कुछ ही समय के बाद चित्त ऐसा निर्मल परम पवित्र पावन हो जाएगा तो तुरंत आपका भगवान से प्रेम हो जाएगा। और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए तुरंत ठाकुर जी आएंगे और सबके भीतर हमको उनकी झांकी होने लगेगी। ये अर्थ है संसार के प्रेम का। भले ही नकली है लेकिन नकली प्रेम भी हम अच्छे ढंग से करें। इसलिए कहा कि तत्व प्रेम को गहन अति नहीं समझ में आए, अनुभव ही कोई कर सके कहो कौन पे जाए। तो अनुभव कैसे करना है? तो पहले नकली प्रेम का अनुभव करो, माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, मित्र से, यहां सबके प्रति सद्भाव, सबके प्रति सेवाभाव। किस भाव को लेकर? सबके भीतर भगवान है और इनकी सेवा करना प्रभु का दिया हुआ कर्तव्य कर्म है। अपने प्रभु को रिझाने के लिए मैं इन सब रिश्तों को निभाऊंगा। इसको कहते हैं मिजाजी इश्क, नकली। और फिर इसका फल क्या है
मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न रहती नाव चक्कर में बेड़ा पार हो जाता। जिस्मानी प्रेम यदि हमने वफादारी के साथ किया है, बेवफाई नहीं की, भले वो जिस्मानी आकर्षण था लेकिन उसको इतने अच्छे ढंग से निभा गए, स्वर्ग से अप्सरा भी आ गई, तब भी हमने मां का नहीं, मेरी विवाहिता पत्नी को छोड़ करके दुनिया की हर स्त्री मेरे लिए मां, बहन, बेटे के समान है, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा। इसको क्या कहेंगे? प्रेम। बेवफाई नहीं की, वफादारी से प्रेम किया, अपनी पत्नी से किया। तो ये नकली प्रेम था पत्नी का, लेकिन उस नकली प्रेम को हमने मर्यादा में शास्त्रों को किया है, वो प्रेम शुद्ध हो गया और उस प्रेम के बदले क्या मिला हमको? भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। भगवान आ गए उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कि तुमको जो ट्रेनिंग दी थी नकली प्रेम की, तुम नकली प्रेम में पास हो गए हो, अब तुमको मैं असली प्रेम देता हूं। अब भगवान उसके भीतर दिव्य भाव देह प्रदान करेंगे, जिसको गीता में कहा ददामी बुद्धि योगम तम तेन मामू पयांती ते। अब वो मेरी प्राप्ति करेगा क्योंकि अब मैं उसको बुद्धि योग दूंगा, क्योंकि वो प्रेम में पास हो गया है, नकली प्रेम में पास हो गया। तो जो ट्रेनिंग देते हैं, दर्जी का काम सिखाते हैं, तो पहले दिन उनके हाथ में कैंची दे करके नकली कपड़े अर्थात कागज पर कैंची चलाना सिखाते हैं। जब वो नकली कपड़े पर कैंची चलाना सीख जाता है, फिर असली कपड़े पर कैंची चलाता है और फिर वो अच्छा टेलर बन जाता है। इसी प्रकार से हम संसार में नकली प्रेम करना अच्छे से सीख जाए, इसके बदले में फिर हमको मिलेगा असली प्रेम। तो नकली प्रेम को हम असली प्रेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दो बातों से। एक तो हम सबके भीतर भगवत भाव रखें, खूब माँ से प्रेम करो, पत्नी से करो, बच्चों से करो, पिता से करो, मित्र से करो, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये दो भाव जोड़ लो बीच में। क्या? एक तो ये कि सबके भीतर भगवान है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, और दूसरा भगवान ने रिश्ते बनाए हैं मेरे प्रारब्ध के कारण से, पूर्व जन्म का कर्म, उसके कारण से कुछ लोगों से मेरे रिश्ते बनाए, माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, मित्र से। ये प्रभु के बनाए हुए मेरे पूर्व जन्मों के रिश्ते हैं, माने कर्म का फल है। तो इन रिश्तों के माध्यम से मुझको सुख भी मिलेगा, मेरे पुण्यों का फल, और दुख भी मिलेगा, मेरे पाप का फल। मैं दोनों को अपने कर्मों का फल मान करके इन रिश्तों को मजबूत रखूं। यदि किसी भी रिश्ते से मुझको कोई कष्ट मिल रहा है, मैं यही मानूं मेरे कर्म का फल मेरे प्रभु का विधान है, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। बस ये दो बातें अगर हमारे मन में आ गई, इसका मतलब ये हुआ हम झूठे प्रेम में सच्चे हैं। नकली प्रेम करना सीख गए, कागज पर कैंची चलाना सीख गए, अब कपड़े पे भी सीख जाएंगे।